हेलो डियर स्टूडेंट, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ मैग्नेटिज्म। यस, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज से हम चैप्टर 5 ऑफ फिजिक्स मैग्नेटिज्म के बारे में बेसिक डिटेल्स मींस आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम काफी पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट और बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये सभी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, सभी टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक चीज और इन्फॉर्म कर दूं, हमारे फिजिक्स पर 4 चैप्टर्स के टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो आप किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक की, तो चैनल पर प्लेलिस्ट है ऑलरेडी, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। चैनल पर प्लेलिस्ट में आप प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से आप अपने 4 चैप्टर्स के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे सभी टॉपिक का वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट के मीनिंग क्या है, कहां से हम आकर हुई, सभी पॉइंट को डिस्कस करने वाले वन बाय वन। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर रखूंगा जिससे कि आपको टाइम वेस्टिंग ना हो, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो डिस्कस करते हैं जल्दी से। सो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पर हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म का, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल मैग्नेट्स क्या होती है। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैं आपको बता दूं, हमारे पास रीड करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का यूज करते हैं, लेकिन नेचुरल मैग्नेट के बारे में भी थोड़ा सा हमें नीड बेसिकली थोड़ा पता होनी चाहिए, जो मैंने बताया इंट्रो के लिए। तो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म सबसे पहले क्या होता है। मैग्नेट और मैग्नेटिज्म नाम से क्लियर हो रहा है, ये इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी कौन सी डिस्कस करते हैं। अब मैग्नेट इज अ मटेरियल, ध्यान रखना है, मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल होता है दैट हैज बोथ, यानी कि इट हैज बोथ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। यानी कि आपको समझ जाना चाहिए कि मैग्नेट के पास 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव। इट मींस जो भी मेरा मटेरियल मेरे पास ऐसी 2 प्रॉपर्टी शो करेगा, अट्रैक्टिव और मतलब डायरेक्शन वाली, डायरेक्टिव 2 प्रॉपर्टी शो करेगा, वो मैग्नेट होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के लिए हम किसी भी अदर मटेरियल में अट्रैक्शन की और डायरेक्शन की दोनों ही प्रॉपर्टी इंस्टॉल कर दे, मतलब प्रोवाइड कर दे वो हमें, तो वो भी हमारे पास मैग्नेट कहलाएगा। लेकिन वो हम बनाएंगे ना तो वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या होता है मैग्नेट, जो जिसके पास अट्रैक्शन की और डायरेक्शन की। अट्रैक्शन में हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो रिपल्शन आ सकता है, वो डिफरेंट थिंग्स से बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी वो मैग्नेट कहलाएगा। नेक्स्ट थिंग, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। ये चारों पॉइंट पता है ना आपको, स्टील, निकल, कोबाल्ट, आयरन। इट अट्रैक्ट ऑब्वियस पता है, देखा है आपने एक्सपेरिमेंट में, हमने मैग्नेट लिए अपने कॉइन्स को अट्रैक्ट किया हुआ है बहुत ज्यादा, बाल्टी वाल्टी पर काफी बार वो करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया, देखा आपने इसी की प्रॉपर्टी को। मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने बोल दिया अट्रैक्शन की जो भी प्रॉपर्टी है उसी हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। आज के बाद मैग्नेटिज्म लिखा हुआ है तो परेशान नहीं होना, बिकॉज ऑफ दिस इज ओनली नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज का नेम है मैग्नेटिज्म, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। दोनों नाम क्लियर, हेडिंग के मैग्नेट भी क्लियर और मैग्नेटिज्म भी क्लियर। वन मोर टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या है वो, एक टॉपिक और डिस्कस क्या करेंगे। ये नोट्स भी बोल सकते हैं और ये इंट्रो भी बोल सकते हैं। इन दिस नोट्स द 6th century of BC द ग्रीक्स हैड सम नॉलेज ऑफ नेचुरल मैग्नेट। यानी कि मैं आपको बता दें कि क्या कहते हैं, ग्रीक में एक आइसलैंड था जिसका मैग्नीशिया नाम था, उसके नाम से इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा, जिसको 6th century की बात है, बोल सकते हैं 2000 साल आसपास तो पीछे की बात है। तो वो नेचुरल मैग्नेट वहां पर थी सबसे पहले। द पीस ऑफ नेचुरली अकरिंग, वो कैसा था, जो नेचुरली अकर हुआ में पीस, उसे आयरन ओर बोलते थे। आयरन और तो पता ही आपको, आयरन ओर के साथ साथ हम उसे क्या बोल सकते थे, लोड स्टोन, मैग्नेटाइट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उसके नाम पे पढ़ा, या बोल सकते थे ब्लैक आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe3O4। काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछ लेगा ब्लैक आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला। ये तो नॉर्मली बता दें, लेकिन हाँ मैग्नेटाइट का फॉर्मूला, लोड स्टोन का फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना है। हैड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिव स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, यानी कि इनके पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करने की, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, ये मैग्नेट से रिलेटेड है, इन्हें मैग्नेटिक बोल सकते हैं। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इन्होंने शो की, तो ये मैग्नेट का काम करेंगे। तो अब हम डिस्कस, अभी आपको क्लियर हो गया कि नेचुरल मैग्नेट क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट के कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल क्लियर। मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेट कहाँ से मिली, ग्रीक, हमारे मैंने बता दिया। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, मतलब कोई इसकी इन्वेंशन है कुछ इस तरीके से है, जैसे क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं, ग्रीक है, ग्रीक में हमारे पास आइसलैंड था जिसका नाम मैग्नीशिया था, उसके बेस पर वहां पर ये मुझे आयरन ओर मिला, मुझे नहीं मतलब जैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, वहां पे उन्हें आयरन ओर मिला जिसके नाम पर, उसका नाम मैग्नीशिया था, उसके नाम पर इसका मैग्नेटाइट नाम रखा गया। उसके बाद प्रॉपर्टी चलती है, अब मैंने आपको बताया ये जो होता है ना नेचुरली जो अकरिंग हमारे पास मैग्नेट थी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी,
स्ट्रेंथ कम इन द सेंस कि यहाँ पर मेरे पास कोई कॉर्न रखा है तो उसे काफ़ी पास लेने के बाद अट्रैक्ट करता था, बट इन फ्यूचर में जैसे कि हम धीरे धीरे उस पर प्रोग्रेस करते रहे तो उस पर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली मैग्नेट की नीड पड़ने लगी। तो फिर हमने क्या सोचा कि जैसी प्रॉपर्टीज की दो युक्त तो प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई मटेरियल लेते हैं जो दो प्रॉपर्टी शो करे, क्यों ना हम अपने पास से आर्टिफिशियली मैग्नेट बना लें जो हमारे एक्सपेरिमेंट में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे फ्यूचर में हमारे लिए। तो हमने काफ़ी सारे मैग्नेट की डिस्कवरी की जिसे बोल सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन कौन सी होती हैं जो कितनी ज़्यादा यूजफुल है। मैंने आपको बता दिया नेचुरल वाले की स्ट्रेंथ कम होती है, हमें हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट, तो हमने उसे अपने पास से बना लिया। बहुत सारे टॉपिक प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं अभी। अब देखते हैं पहले आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन कौन सी होती हैं, सारे टाइप्स देखेंगे उनके डायग्राम के साथ। तो देखते हैं पहले आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो डिस्कस करते हैं अब आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या कि आर्टिफिशियल मैग्नेट हम कब क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था व्हेन वी हैव नीड, बहुत ज़्यादा नीड होनी चाहिए किस चीज़ की, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म की। यस, हम तभी इन चीज़ों को बना सकते हैं, बनाएंगे, हमने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। तो मैं बता दूं दीज ऑल मैग्नेट्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड ऑल्सो दीज ऑल आर कन्वीनियंट टू एनी साइज एंड शेप, मतलब हम किसी भी डिफरेंट टाइप की शेप और डिफरेंट टाइप के साइज के लिए हमने बोल सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया है। होती क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट, जनरली द नेचुरल मैग्नेट, जो भी नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, ये तो ऑलरेडी क्लियर था, और की फॉर्म में मिलता जाता है, इनफ तो होना, मतलब स्ट्रॉन्ग तो होना नहीं है। मैग्नेटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती एंड हैव इनकन्वीनियंट शेप। आपको पता है कभी पत्थर से में कोई, मतलब पहाड़ से कोई पत्थर उठा के लाओ तो उसकी शेप कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है इनकन्वीनियंट शेप्स होगी। दीज पीस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन भी हो सकता है, अदर मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकते हैं, कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। एक कोई भी ऐसा मटेरियल ले, आयरन ले या एनी मैग्नेटिक मटेरियल ले जो हमें दो चीजें एक्वायर कर सकता है, उसकी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी। एक क्या आती है हमारे डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी और अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, दोनों फॉलो कर लेंगे तो हम इजीली आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लेंगे। सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, आपको डाउट तो नहीं है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का कॉन्सेप्ट क्लियर, क्यों बनाई गई, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल मैग्नेट। सेकंड थिंग्स, और क्या, कन्वीनियंट शेप एंड साइज। ठीक है, तो देर आर 4 अवेलेबल टाइप्स हैं, टर्म्स बोल सकते हैं, टाइप्स है आर्टिफिशियल मैग्नेट के जो हम ज्यादातर फिजिक्स में यूज करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट हमारे पास क्या है, बार मैग्नेट। एज वी नो बार मैग्नेट हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है, क्लास 10th में मैग्नेटिक वाले चैप्टर में हमने बार मैग्नेट के बारे में बहुत पढ़ा है। स्टूडेंट्स ने लैब में देखा भी होगा, कुछ इस टाइप की होती है, बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप होती है, और मैंने इसे सर्कुलर फॉर्म में भी देखा है। रेक्टेंगुलर शेप होती है जैसे किटकैट चॉकलेट का एक पीस जो होता है ना, सेम उसकी तरह। तो उसका एक पोल नॉर्थ पोल होता है, एक पोल साउथ पोल होता है, बहुत इजी है। और इसकी प्रॉपर्टी में, इसकी मैं डिटेल और डिस्कस करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी में नॉर्थ, सिर्फ बार मैग्नेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला हूं, और बाकी सबके लिए सेम होगी, वो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी काफी है, 10th में भी आपने पढ़ी होगी। पोलैरिटी सिर्फ आप ध्यान रखना, नॉर्थ साउथ सभी मैग्नेट में सेम होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसके बारे में प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लेंगे और ज्यादा। हॉर्स शू मैग्नेट मीन्स क्या है इसका, हॉर्स देखा है आपने, उसके शूज देखे, बोलते घोड़े की नाल लगी होती है, कुछ इस टाइप की शेप की होती है, यू शेप में होती है, तो इसलिए इसका नाम हॉर्स शू मैग्नेट रखा गया। यू शेप में होती है, नॉर्थ वाला पोल, ये साउथ वाला पोल है। यूज काफी एक्सपेरिमेंट में हमने सुना होगा, मतलब क्या कहते हैं, हम किसी वायर में करंट पास कर दें और उसमें मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे रख दें, यहाँ से करंट पास हो रहा है, तो ये वाली जो वायर होगी ये अपने आप ही विदाउट टच होने पर ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगी। इस एक्सपेरिमेंट में, लैब में अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तब इसका यूज देखा होगा। ये भी देखा होगा, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली बोल सकते हैं टाई होती है, बंधी हुई होती है, जो कि बिल्कुल फ्री होती है, फ्री टू मूव। एक स्टैंड पर हॉरिजॉन्टली देखिए, इसके शार्प एंडेड होते हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल शो करते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल की तरह से यूज करते हैं। ठीक है ना। लास्ट हमारे पास क्या है, बॉल एंडेड मैग्नेट। इसके दोनों ही कॉर्नर पर स्पेरिकल बॉल होती है, नॉर्थ साउथ दोनों ही शो कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन हमारे पास नॉर्थ का होता है, ये साउथ का होता है, ये हमारे पास बॉल एंडेड मैग्नेट होती है। ये चारों ही मैग्नेट्स के टाइप हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर, अब डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट बोल सकते हैं, मैग्नेटिज्म की या मैग्नेट की। आर्टिफिशियल मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करना जरूर है, क्योंकि इस चैप्टर को हम आगे डिस्कस जब भी कर सकते हैं जब हम उसकी प्रॉपर्टीज पता होंगी। तो पहले थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वन बाय वन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जो कि मैं बार मैग्नेट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, काफी टॉपिक। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी है। सो गाइस, सबसे पहले हम आर्टिफिशियल मैग्नेट की छोटी सी प्रॉपर्टी, जिसे बोल सकते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, को डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन पहले हमारे पास जो मेन है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हम बार मैग्नेट का एग्जांपल लेने वाले हैं। स्मॉल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, छोटी सी प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अ मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन।
क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, जनरली हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल किए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चाइल्डहुड में हमने खेला हुआ है इस मैग्नेट से। मैग्नेट की जो अट्रैक्शन की स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन के बोल सकते हैं, टिनी पीसेज ऑफ आयरन कोर्स बोल सकते हैं, आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करती है। आयरन के अलावा कोबाल्ट, निकिल, स्टील एटसेट्रा, ये सभी पॉइंट्स। द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। ये सभी पॉइंट ना मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखे नहीं, मैं आप यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। बार मैग्नेट है, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं जो अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ होती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है कहाँ पर, पोल्स पर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन देन सेंटर। ठीक है, याद रखना, कभी भी बार मैग्नेट आपके पास मिले या कोई भी अदर मैग्नेट हो तो उसकी पोल्स पर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम होती है, मिनिमम उसके सेंटर पर बोल सकते हैं आप। ठीक है, सेकंड फर्स्ट थिंग्स, ये दोनों पोल्स कहलाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरह की शो करती है जो हमने 10th में देखा था। ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ पे एंटर करा। सेम हियर, ये नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और साउथ में एंटर करेंगी, और यहाँ पर सेम नॉर्थ से स्टार्ट किया, साउथ में एंटर, नॉर्थ से स्टार्ट किया, साउथ से एंटर कर लिया उन्होंने। ठीक है, ये नॉर्थ से ऑरिजिनेट स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप की एरो बना देता हूँ, इस टाइप को कंफर्म रहेगा, और यहाँ पर एंटर हो रही है तो ये वाले एरो बना लेते हैं। एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये वाली रेज यहाँ पर आ रही है, इट मीन्स इनसाइड द मैग्नेट। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल साइज बोल सकते हैं, एक्सटर्नल टाइप्स में बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के बारे में बात करते हैं, बस अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनली। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो मेरे पास साउथ टू नॉर्थ मूव करती है, ध्यान रखना है आपको, साउथ टू नॉर्थ, एरो से आपको पता चल रहा है। फिर स्टार्ट होंगी, पोल्स पता लगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक दो पॉइंट और है, पहला पॉइंट स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होती है, पोल्स पर। सेकंड पॉइंट क्या है, दीज ऑल लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी किसी भी पॉइंट पर क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसका एक्सपेरिमेंट आपने 10th में पढ़ भी लिया होगा, नहीं भी पता तो मैं जनरली नॉर्मली बता देता हूँ, क्योंकि हम कंपास रख कर इसे शो किया था, इसकी डायरेक्शन हमने देखी थी, और कंपास एक जगह पर रखने पर दो डिफरेंट टाइप की डायरेक्शन शो नहीं कर सकता, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, नेवर क्रॉस टू ईच अदर। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्लियर होगा। अगर मैं इसी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में बहुत सारे टुकड़े करने शुरू कर दूँ, टुकड़े इन द सेंस में कुछ ऐसा कर लूँ, ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ये मैंने इसे पीस कर लिए, और ये एक इसका ये मैंने तोड़ दिया बीच से, किटकैट चॉकलेट की तरह। ये मेरे पास नॉर्थ पोल था ना, ये नॉर्थ था और ये साउथ था। ब्रेक होने के बाद क्या मेरे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल हाथ में अलग अलग आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये नॉर्थ है ना, ये वाला साउथ हो जाएगा, ये साउथ है, ये नॉर्थ हो जाएगा। हमेशा एक सिंगल पार्टिकल्स में, एक सिंगल पीस में भी पोलरिटी होती है, इसके पोल्स को कभी भी हम बोल सकते हैं अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पोल्स वाला पॉइंट, स्ट्रेंथ वाला पॉइंट क्लियर हुआ। ये थी इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी। और सेम चीज एक पॉइंट और बता दो, छोटा सा है वो, तो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक और अनलाइक वाला कॉन्सेप्ट है वाला, सेम वही, बिल्कुल डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। आपने देखा होगा मैग्नेट कभी ऐसे हम चेक कर रहे हैं तो वो पेस्ट हो जाती है, कभी पलटा उलट के लगाएंगे तो नहीं होती है। तो इस मीन्स वो नॉर्थ और साउथ वाला कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ देखेंगे आपने, कभी भी किसी भी एक बार मैग्नेट को लो, फ्रीली सस्पेंड करो किसी भी टैग से, धागे से, और उसे छोड़ दो, तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ डायरेक्शन आपको शो करेगी। जो हमारे पास जियोग्राफिकली नॉर्थ है वहां पर साउथ आपको दिख जाएगा, जो साउथ है आपको नॉर्थ से दिख जाएगा। इट मीन्स आपको इजीली डायरेक्शन पता चल जाएगी। पहले टाइम पर आप जब शिप से जाते थे, पानी वाले जहाज से, तब अपनी डायरेक्शन को चेक करने के लिए इसी की बार मैग्नेट की यूज करते थे, इसे फ्रीली हैंड सब्टेंड कर। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो देखते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की कुछ और प्रॉपर्टीज को अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस करी थी कौन सी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखेंगे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अभी भी डिस्कस की है, इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, किसी भी, मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेस पर, मतलब किसी भी टैग से टाई कर हम किसी भी बार मैग्नेट को टाई करते हैं, सस्पेंडेड करते हैं फ्रीली, इट अलाइंस इटसेल्फ इन दी जियोग्राफिकली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेटली नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा, साउथ की तरफ साउथ पोल आ जाएगा। जबकि अर्थ मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, उल्टा है, थोड़ा सा नॉर्थ पे साउथ शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है, अभी मैंने भी डिस्कस किया था। ये छोटे छोटे पॉइंट के लिए मैं डायग्राम नहीं बनाए, छोटे क्यों, इजी है सबसे, हम जानते हैं अच्छे से। लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स का लॉ क्या है वो भी अभी हमने देखा था, विच स्टेट दैट लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। बिल्कुल अभी बताया मैंने, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। फोर्थ देखते हैं, मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट। हाँ, मैं आपको बता दूं मैग्नेट्स के पोल, ये भी अभी डिस्कस किया था। मैग्नेट को अगर मैं बोल सकते हैं आइसोलेट करूं या ब्रेक डाउन करूं इन द मिडल से तोड़ता हूं मैं उसे, तो उसके जो क्या कहते हैं पोल्स होते हैं, कभी भी ध्यान रखना है आपको, मोनोपोल्स नहीं होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि नॉर्थ पोल मेरे ये वाले हाथ में आ गया, साउथ पोल ये वाले हाथ में आ गया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखना है, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं है किसी मैग्नेट के पोल्स को
मोनो में सिंगल फॉर्म में नहीं क्रिएट कर सकते। एवरी मैग्नेट एग्जिस्ट एज ए डाइपोल, मीन्स डबल पोल होंगे। आप ब्रेक डाउन कर भी देंगे, मैंने बिल्कुल यही बताया था, ब्रेक करने के बाद नॉर्थ और साउथ पोल ऑलरेडी जनरेट हो जाएंगे। लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैग्नेटिक इंडक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनना है। आपको पता है मेरे पास कोई भी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाली कोई भी मैग्नेट है, और मैं आयरन कोर की छोटी सी बार ले लेते हैं, बार मैग्नेट ले लेते हैं। अब मेरे पास ये नॉर्थ पोल है उसका, और जब मैं आयरन बार के पास रखूंगा तो ऑलरेडी आयरन बार का ये वाला पोर्शन साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है समझ में आ गया आपको? मेरे पास जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, इन सब के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट की जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, इसी बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? कैसे की जा सकती है मैंने बताया, इसकी बार मैग्नेट बनाओ। स्टील को आपको माने स्टील पे या कोबाल्ट पे मुझे चेक करना है, स्टील की बार मैग्नेट बनाई, यहाँ पे मेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आया, उसके पास रखी, यहाँ पर नॉर्थ पोल है इसका, ये इसके पास रखने के बाद ये इस वाली जो मेरे पास बोल सकते हैं जो मैंने अभी स्टील की ली थी, उसका ये वाला पोल ऑलरेडी साउथ पोल बन जाएगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगी। ये अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पर है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं बात करूँ रिपल्शन वाले केस में, कभी भी किसी चीज को आपने अट्रैक्ट देखा है? कॉइन्स को अगर मैं खींचता हूँ, कॉइन्स तो अट्रैक्ट हो रहा है, कॉइन्स को पलट दूंगा तब भी अट्रैक्ट होगा। कॉइन्स पर इन चीजों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ बोल दिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंडक्शन जो है अट्रैक्शन का एक तरीके से प्रॉपर्टी है। अगर बात करते हैं सर रिपल्शन के लिए फिर क्या होगा, तो रिपल्शन के लिए इसकी बोल सकते हैं श्योरल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म बोलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नेट को ही रिपेल कर सकती है, अदर सब्सटेंसेस को नहीं, जैसे आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, स्टील को नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के पोल्स को रिपेल कर सकती है। कभी भी आपने चेक करा होगा मैग्नेट को रिपेल करती है, टर्न करते तब अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन कॉइन के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। किसी भी अदर स्टील या कोबाल्ट के कोई भी बार मैग्नेट कुछ भी लेने तब उसके साथ नहीं हुआ होगा। ये उसी की सेम प्रॉपर्टीज है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंडक्शन वाली, इसे और भी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। होप सो आज की वीडियो और सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।